अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन एवं संचार। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व परिवहन एवं संचार, जिसमें से अपना कल के क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक था अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें देश के 4 महानगरों को जोड़ते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधा गया। ये चर्चा अपन ने कल कंप्लीट की थी। आज अपना है भारतीय सड़कों के प्रकार। क्या है? भारतीय सड़कों के प्रकार। भारतीय सड़कों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें से नंबर 1 है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो होती हैं, देश की राजधानी को राज्यों की राजधानी और जो मुख्य नगर होते हैं उनको जोड़ते हुए सड़कें बनाई जाती हैं। किनको जोड़ती है? देश की राजधानी को राज्यों की राजधानी और मुख्य नगरों को जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। और इसके जो रखरखाव का ध्यान रखने के लिए बनाया गया एक विभाग है CPWD, अर्थात इसको बोलते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग संपूर्ण दायित्व इसी का है, कहाँ पर सड़कें बनानी है और रखरखाव टूट जो खर्चा आता है वो इसी की देखरेख का काम लगता है। ये 2 लेन भी हो सकती है और 4 लेन भी हो सकती है। ये संपूर्ण कार्य है वो किसमें आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग में। उससे जो नीचे की जो सड़क होती है वो होती है राज्य राजमार्ग। कौन सी होती है? राज्य राजमार्ग। लेकिन उससे पहले एक मुख्य जो आपका प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्ग था उसका नाम था शाही राजमार्ग। क्या था? शाही राजमार्ग, जिसको वर्तमान में 2 नेशनल हाईवे में डिवाइड किया गया है। अपनी देश की राजधानी को एक तो अमृतसर से जोड़ा गया है और एक देश की राजधानी को कलकत्ता से जोड़ते हुए क्या बनाई गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। पहले आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, वो थी आपके पंजाब के अंदर अमृतसर से लेकर दिल्ली तक का जो भाग है वो कहलाता है नेशनल हाईवे नंबर 1, और दिल्ली से लेकर आपके कोलकाता तक का भाग है वो कहलाता है नेशनल हाईवे नंबर 2। याद रखना है, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से कहां तक है? अमृतसर से दिल्ली, और दूसरा भाग कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता। जब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो आपकी बन जाती है ग्रांड ट्रक रोड। ये इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं और प्राचीन नाम है इसका शाही राजमार्ग। और ये जो शाही राजमार्ग था ये किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान दें, ये पहले जब अपना पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर सम्मिलित हुआ करता था तो पेशावर तक थी ये राजमार्ग। लेकिन वर्तमान में जब पाकिस्तान अलग हो चुका है तो अपना इसका अंतिम छोर माना गया अमृतसर, तो इसको डिवाइड किया गया 2 नेशनल हाईवे के अंदर। उसके बाद अपना आता राज्य राजमार्ग। देश की राजधानी से नीचे राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए सड़कें बनाई गई है। किसको किससे जोड़ा गया है? राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए और राज्य के अंदर जो मुख्य नगर है उनको जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई गई है वो कहलाती है राज्य राजमार्ग। क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि CPWD अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होती है, वो नेशनल हाईवे की देखरेख करता है। लेकिन राज्य राजमार्ग उनकी देखरेख का काम कौन करता है? PWD अर्थात लोक निर्माण विभाग, उससे छोटा विभाग बनाया गया है। वर्तमान के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो राज्य की हाईवे होती है, सड़कें होती है, वो निजी ठेकेदारों को दी गई है। सरकार की एक योजना थी बनाओ और चलाओ। कौन सी योजना थी? बनाओ और चलाओ। हस्तांतरण कर दिया गया, एक निजी ठेकेदारों को दे दिया गया, वो सड़कें बनाएंगे और तैयार हो जाएगी सड़कें। उसके अंदर क्या होगा? वो अपन से राशि लेंगे टोल टैक्स के रूप में, तो वो आपकी बन जाती है मेगा हाईवे प्रोजेक्ट अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है आपका गठबंधन, जो उसका तैयार किया जाता है, अनुबंध रखा जाता है कि आपको इतने साल के लिए रखना है, घोषणा पत्र जिसे अपन बोलते हैं वो होता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। नेक्स्ट आपकी मुख्य जिला सड़कें। कौन सी है? मुख्य जिला सड़कें। इससे नीचे जिला मुख्यालय को तहसील मुख्यालय से जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो कौन सी होती है? मुख्य जिला सड़कें। जिला मुख्यालय को तहसील मुख्यालय से, और साथ ही अपने कोई औद्योगिक नगर है उनको भी आपस में जोड़ा जाता है, तो वो आपकी बन जाती है जिला मुख्य सड़कें। और तहसील मुख्यालयों से
आगे की जो सड़कें होती है वो आती है ग्रामीण सड़कों में। प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो होती है आपकी ग्रामीण सड़कें। कौन सी होती है? ग्रामीण सड़कें। और ग्रामीण सड़कों का सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुआ था। किसमें हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो विकसित की गई, 2000 में बनाई गई और उसका एक ही टारगेट था, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना। अब इसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को और इसके तहत प्रत्येक गांव को पड़ोसी गांव से जोड़ना या मुख्य शहर से जोड़ना ही इसका उद्देश्य था। इसके साथ ही होती है अपनी सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें कौन सी होती है विद्यार्थियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे जो सड़कें विकसित की जाती है वो कहलाती है सीमांत सड़कें। और उन सड़कों का प्रयोग कब किया जाता है? एक तो देश के विकास के लिए और एक युद्ध की स्थिति में देश की रक्षा के लिए भी उन सड़कों का प्रयोग ही किया जाता है। सीमांत सड़कें कहलाती है। एक है रोड विजन 2025। विद्यार्थियों ये एक अपनी योजना बनाई गई थी, 2000 में बनाई गई योजना और जिसका 25 वर्षों का टारगेट रखा गया कि 25 वर्षों के अंदर सड़कों की काया पलट की जाए, देश के अंदर सड़कों का विकास किया जाए। और उसका 2 भाग बनाए गए, प्रथम 10 वर्ष और अंतिम 15 वर्ष। प्रथम 10 वर्ष का टारगेट यही था कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना और शहर से जोड़ना, ये उद्देश्य रखा गया। और अंतिम 15 वर्षों में रखा गया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, आपके औद्योगिक नगर हैं, उनको भी सड़कों से जोड़ा जाए। देखिए इसमें यही लिखा है कि भारत सरकार द्वारा सड़कों की काया पलट के लिए रोड विजन 2025 तैयार किया गया। 25 वर्षों का टारगेट 2000 में बनाया गया, 2025 तक तैयार करना। प्रथम 15 वर्षों में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना, सड़क एक तो अच्छी होनी चाहिए और प्रत्येक गांव को जोड़ना और शहर को जोड़ना, इसका उद्देश्य रखा गया। अंतिम 15 वर्षों में धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल और औद्योगिक नगरों को जोड़ते हुए सड़कों का विकास किया जाए। साथ ही अपनी सड़कें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। विद्यार्थियों विकासशील देशों के अंदर जो अधिकतर सड़कें पाई जाती है वो कच्ची सड़कें होती हैं, गुणवत्ता में कमी होती है, कंक्रीट वगैरह डाल के एल्को जो आपके डामरीकरण होता है उनके द्वारा सड़कें तैयार की जाती है। जबकि उनकी तुलना में अपन बात करें विकसित देशों में अच्छी सड़कें होती हैं, अधिक रखरखाव पे खर्चा अधिक करते हैं तथा अधिक गुणवत्ता युक्त उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर विकासशील देशों और विकसित देशों की जो सड़कें होती है उनकी गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है।